तस्वीरों में दिख रहे राख के विशाल गुब्बार को देख रहे हैं आप। ये राख का गुब्बार है ज्वालामुखी का। 23 नवंबर को भारत से करीब 13 घंटे के सफर की दूरी पर 10,000 साल पुराना ज्वालामुखी फट गया है। 13 घंटे के सफर की दूरी पर वो जगह है इथियोपिया। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हेली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये इतना भयानक था कि इसकी राख के बादल उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहे हैं और दिल्ली तक पहुंच गए हैं। इसकी रफ्तार है करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले ये राख बादल भारत में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के ऊपर से आया। फिर धीरे धीरे ये राख बादल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्सों में फैल गया। इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख से भारत पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इथियोपिया की राख भारत पहुंची कैसे और भारत पर खतरा क्यों मंडरा रहा है, और सबसे अहम सवाल कि ज्वालामुखी कैसे फटता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इथियोपिया में ज्वालामुखी फटना इतना भयानक क्यों है। तो बता दें, हेली गुबी ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से उठने वाला धुआं करीब 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया और लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। ये इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यमन और ओमान की सरकार ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है, खासकर जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। एमिरात एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम अल जारवान ने कहा, ये घटना वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ मौका है जिसमें वो एक ऐसे ज्वालामुखी को करीब से समझ सकते हैं जो बहुत लंबे समय बाद फटा है। अब जिन्हें नहीं पता कि ज्वालामुखी क्या होता है और ये कैसे फटता है, तो उन्हें बता दें, ज्वालामुखी धरती की सतह पर मौजूद प्राकृतिक दरारें होती हैं। इनसे होकर धरती के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, राख विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी पर मौजूद 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 28 सब टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से बनते हैं। धरती 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी है। धरती के नीचे की ये प्लेटें सालाना 2 से 10 किलोमीटर तक हिलती रहती हैं। प्लेटों की इसी हलचल से ज्वालामुखी बनते हैं। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से गर्मी बढ़ती है और पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट के नीचे की चट्टानी परत पिघलने लगती है। मेंटल की चट्टानें पिघलने से गहराई से भाप और गैसें ऊपर उठती हैं और ऊपर की चट्टानों को भी पिघला देती हैं। पिघली हुई चट्टानों से बना 1300 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला गाढ़ा पदार्थ यानी मैग्मा हल्का होने की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठता है। मैग्मा ऊपर आकर इकट्ठा होने लगता है, जिसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। मैग्मा में गैसें ज्यादा होने से पृथ्वी की क्रस्ट में दरारें पड़ती हैं। दबाव बढ़ने पर मैग्मा इन दरारों से बाहर आने लगता है, जिसे ज्वालामुखी फूटना कहते हैं और मैग्मा लावा कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हेली गुबी ज्वालामुखी यानी कि इथियोपिया में फटा ज्वालामुखी भारत के लिए खतरा क्यों बन सकता है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट के साथ बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकला, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। इब्राहिम अल जरवान ने कहा कि अगर ज्वालामुखी अचानक ज्यादा SO2 छोड़ रहा है तो ये बताता है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है, मैग्मा हिल रहा है और आगे और विस्फोट हो सकता है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही है। भारत के ऊपर भी राख आ रही है, इसलिए दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। वहीं भारत के DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइनों के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि भारत के ऊपर मौजूद राख बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है।